नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल .com, जहां करते हैं नोटों और सिक्कों पे चर्चा। दोस्तों, आज का ये वीडियो स्पेशल वीडियो है उन सब के लिए जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे साईनाथ रेड्डप्पा जी द्वारा 12th एडिशन 2026 की ये किताब की। और इस किताब में इस बार क्या क्या चेंजेस हुआ है, कौन कौन से सिक्कों के रेट बढ़े हैं, और अगर आप अपने सिक्के बेच रहे हैं या ख़रीद रहे हैं तो आप नए रेट 2026 की किताब में इस वीडियो से आप जान सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बना रहें और जानिए अपने सिक्कों की सही कीमत। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। देखें कि दोस्तों ये जो पुराना एडिशन था क्या क्या चेंजेस हुए मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर किसी को ये किताब चाहिए तो वो मुझे व्हाट्सअप नंबर पर अपना ऑर्डर प्लेस कर सकता है। मुझे व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे जो चल रहा है वो मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर किसी को किताब चाहिए तो वो किताब उसको भेज दी जाएगी। वैसे तो इस किताब की कीमत आपको 999 रुपया है, पर मैं पोस्टिंग सहित ये किताब आपको 850 रुपये में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। 850 रुपीज़ में दोस्तों किताब में आपको दी जाएगी विथ पोस्ट के साथ। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, मैंने इस किताब को पूरा कवर टू कवर पढ़ा है और इस वीडियो में मैं आपको अपनी पूरी ईमानदारी से रिव्यू दूंगा। क्या नया है, क्या बेहतर हुआ है, इसे ख़रीदना चाहिए कि नहीं, और जो इस किताब की कीमत है क्या वो जस्टिफाई है कि नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं इनके जो ऑथर हैं जिन्होंने ये किताब लिखा है वो है श्री साईनाथ रेड्डप्पा जी। दोस्तों, साईनाथ रेड्डप्पा जी भारतीय नुमिस्मेटिक मतलब सिक्का के जो अध्ययन करते हैं उन्हें कहते हैं नुमिस्मेटिक फील्ड के सबसे सम्मानित नामों में से एक है, जिन्होंने लगभग हर साल एक किताब का नया एडिशन निकाला है। और अब यह भारत में सीरियस कलेक्टर्स की एक गाइड बुक बन चुकी है। हाँ दोस्तों, यह 12वां एडिशन है, इंडियन कॉइनेज बुक 2025-26 आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, 1835 से लेकर 2026 तक ब्रिटिश इंडिया, पोर्तुगीज़ इंडिया और रिपब्लिक इंडिया, ये तीनों ही युग के सिक्के की जानकारी आपको इस किताब में मिल जाएगी। ये एक हाई बैक किताब है और 380 पेजेस से ज़्यादा इस किताब में है। और इस बार इन्होंने ये नया किया है कि हर बार ये इंग्लिश में ही लिखते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने हिंदी में भी डिटेलिंग्स लिखी है, आप देख सकते हैं किताब में। एमआरपी लगभग मैंने आपको बता ही दिया, इसका 999 है, और जो कि आपको मेरे यहाँ पे 850 में मिल जाएगा विद डिस्काउंट रेट। और ये मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो साईनाथ रेड्डप्पा जी से परमिशन ले के बना रहा हूँ, क्योंकि इस किताब को डिजिटली दिखाना भी मना है, वो बुक में लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये मेरा दोस्तों पहला पार्ट है, आप देख सकते हैं पुरानी किताब है 11th एडिशन और 12th एडिशन। जानते हैं कौन कौन से सिक्कों में क्या क्या चेंजेस आया है। पहला पार्ट दोस्तों हम कवर करेंगे इनका जो रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स है उनसे हम स्टार्ट करते हैं। फिर सेकेंड पार्ट हम करेंगे ब्रिटिश इंडिया से दोस्तों। तो ये पुराना आप देख सकते हैं रिपब्लिक इंडिया कॉइनेज बुक 2025 की, और ये नया हम खोल रहे हैं दोस्तों 2026 में। अब चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं दोस्तों। सबसे पहले हम देखेंगे ये जो डेफिनेटिव कॉइन्स है 1 पाइस के घोड़ा वाला, ये आप देख सकते हैं। इसकी वैल्यू आप रेयर में जो 1953 का हैदराबाद मिंट रेयर में है उसकी वैल्यू अभी 20 की कर दी गई है। वहीं अगर हम पुराने में देखें अगर दोस्तों तो 1953 हैदराबाद मिंट जो थी वो 45 के थी यूएनसी में, जो कि अभी यूएनसी में मिलना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए यहाँ पे स्टार लगा दिया गया है। और एक्स्ट्रा फाइन में 20 के, जो कि पहले आपका था 15 के। फिर दूसरा आप देखेंगे 25 में हैदराबाद मिंट का 8000 रुपया रेट था 1954 का, यहीं आप देख सकते हैं दोस्तों उसका 15,000 रेट कर दिया गया है, 7,000 रुपये की बढ़ोतरी है। वहीं अगर आप 1955 में देखेंगे तो 18
1000 दाम हो चुका है 1955 हैदराबाद मिंट का, तो वहीं 95 तो 12,000 रुपये रेट था। अब इसके पहचानेंगे कैसे दोस्तों ये सिक्के को? आप देख सकते हैं 1953 में जो सिक्का था 53, 54, 55, ये जो डायमंड में जो स्प्लिट 20 से लाइन है दोस्तों, आप देख सकते हैं स्प्लिट है 2 डायमंड, इसे बोलते हैं हैदराबाद मिंट, क्योंकि 1953 में स्टार मिंट मार्क नहीं था, वो बाद में आया था। ठीक है दोस्तों। फिर सेकेंड कॉइन आप देखेंगे हाफ आना का, ये राजवाला 1955 रेयर में था, रेयर में 2200 रुपया कर दिया गया है इसका रेट। वहीं अगर 1 आना की रेट देखें तो स्केयर में ही है, ये 1500 और 1300 रुपया का रेट कर दिया गया है। अगर हम पुरानी किताब में देखते हैं तो उसका 1200 और 1000 रुपया रेट था। वहीं 2 आना का पुरानी किताब में 2500 और 1 लाख रुपया रेट था यूएनसी में। और अभी हम ये नई किताब में देखें अगर तो 3000 और 1 लाख रुपया रेट कर दिया गया है दोस्तों इसका यूएनसी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं क्या चेंजेस आया है। 1/4 रुपये दोस्तों 1950, 51, 54, 56। इसमें आप देख सकते हैं 1955 का रेयर में है बॉम्बे मिंट और उसकी रेट है 3500 रुपया। वहीं अगर 1/2 रुपये अगर देखिए अगर आप दोस्तों तो 1955 का जो रेट है वो रेयर में है, जिसका दाम है 5000 रुपया। वहीं चलते हैं 1 रुपया जो डब्बू कॉइन है दोस्तों, आप देख सकते हैं 1950 और 1954। 1950 स्केयर में है 2000 रुपया, 1954 रेयर में है जिसकी यूएनसी कीमत हो गई है 8000 रुपया दोस्तों। आप ये 2 आना का कॉइन इमेजेस देख सकते हैं, इसकी बहुत बढ़िया इमेज दिखाई दी गई है। इनलार्ज करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये 1955 का बॉम्बे मिंट है, ईयर के नीचे डायमंड मिंट मार्क। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फिर और एक नया पैसा। दोस्तों आप फ़ोटो खींच के भी रख सकते हैं अपने सिक्के बाद में पहचानने के लिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं 1 पैसा में कॉमन है, ये सब कॉमन है दोस्तों। मैं रेयर में सिक्का दिखा रहा हूँ क्या क्या चेंजेस आए हैं। 2 नए पैसे दोस्तों आप देखेंगे 1957, 58, 59, 60, 63 तक बनाए गए थे, सभी लगभग कॉमन में है दोस्तों। ये दो पैसे के सिक्के भी कॉमन में है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर देखेंगे 2 पैसे 1965 से जो बनाए गए आप देख सकते हैं, ये भी दोस्तों आप देख सकते हैं। रेयर में एक 1969 का कॉइन है जो कि 4000 रुपया वैल्यू है दोस्तों उसकी। 1969 बॉम्बे मिंट कौन से सिक्के की? ये है 2 पैसा 1965। ये सिक्का अगर आपके पास है तो बॉम्बे मिंट का ये सिक्का रेयर है 1969 के, जिसकी यूएनसी कीमत में 4000 रुपया वैल्यू दी गई है दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं 3 पैसे में कौन सा कॉइन है। और 2 पैसे का ही रेट दोस्तों मैं आपको पुराने में दिखा दूँ जो था उसकी कितनी कीमत है। ये 2 पैसे का दोस्तों आप देखेंगे 1969 का रेयर में था, उसकी कीमत पहले 2500 रुपये थी, जिसकी कीमत बढ़ा के 2500 से आप देख सकते हैं हो गई है 4000 रुपये। 1500 रुपये में कीमत में इजाफा हुआ है दोस्तों। आप ये एक चीज़ जान लें कि जो भी सिक्के की रेट की बढ़त हुई है वो मैक्सिमम यूएनसी कैटेगरी में ही होती है, एक्स्ट्रा फाइन और फाइन कंडीशन में उसकी ज़्यादा कीमत नहीं होती है। ठीक है, अब आप देख लीजिए मैं दिखा रहा हूँ ये 5 नए पैसे का सिक्का, सभी कॉमन और स्केयर में ही है दोस्तों। फिर 5 पैसे का आप ये सिक्का देख सकते हैं, ये 1964 का हैदराबाद मिंट का 1300 रुपया रेट दिया गया है। अब ये मैं आपको 1964 का दोस्तों दिया गया है, मैं आपको 1960 पुरानी किताब से दिखा रहा हूँ। ये पुरानी किताब है, 1964 में इसका रेट था 1000 रुपया, जो कि बढ़ के अभी हो गया है 1300 रुपया। फिर इसमें 10,000 रुपये 1965 का हैदराबाद मिंट का 10,000 रुपया रेट दिया गया है। फिर 1966 का बॉम्बे और कलकत्ता दोनों रेयर 500 रुपया रेट दिया गया है, जो कि पुरानी किताब में अगर देखें तो 350 रुपया करके था दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 पैसे की कॉमन और स्केयर है 5 पैसे में, ये 5 पैसे का रेट आप देख सकते हैं। फिर ये 5 पैसा आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 1976। अब इसमें आप देखेंगे 1980 का कलकत्ता मिंट का कॉइन रेयर है, यही आपको मैं दिखा रहा हूँ 5 पैसा 1980 का कलकत्ता मिंट का कॉइन रेयर था, इसकी कीमत 500 रुपये यूएनसी में थी, अब यहाँ हो गई है 600 रुपया, 100 रुपया इसमें बढ़ा है दोस्तों। ठीक है, और ये 5 पैसे का कीमत मैं आपको बता दूँ, ये 1984 का 5 पैसा है जिसमें
दोस्तों सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है अशोका स्तंभ के नीचे, इसीलिए इसकी कीमत ज़्यादा है और ये रेयर में आता है। ये कोलकाता मिंट से जारी किया गया था दोस्तों, ठीक है, इसीलिए ये आपका रेयर में आता है। फिर आके देखेंगे, आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्या सिक्के में चेंजेस आया 5 पैसा वाले में। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़ते 10 नए पैसे में। 10 पैसे के अंदर भी आप नई किताब में देख रहे हैं 1961, 62, 63 हैदराबाद के तीनों ही सिक्के रेयर में है, जिसकी कीमत 1961 की 1500 रुपये, 1962 की 1000 रुपये और 1963 की 700 रुपये दी गई है दोस्तों। वहीं अगर हम पुरानी किताब में देखते हैं दोस्तों, 1961 की कीमत 1000 थी, जो कि 1500 हो गई है, जिसकी कीमत 1962 की 700 थी, उसकी 1000 हो गई है, और 63 की जिसकी कीमत 400 रुपये थी, उसकी कीमत बढ़ के 700 रुपये कर दी गई है दोस्तों। अब नेक्स्ट सिक्के की ओर चलेंगे दोस्तों। 10 पैसे 1964 में दोस्तों 10 पैसे देखेंगे, रेयर में है अपने, इसकी कीमत 1000 रुपये है। फिर 1965 में 2 सिक्के आते हैं हैदराबाद से, एक आते हैं स्टार और एक आते हैं डॉट इन डायमंड, ठीक है दोस्तों। तो स्टार वाले की कीमत आप देखेंगे 750 रुपये है, ये स्टार वाले की। और वहीं अगर डॉट इन डायमंड की सिक्के की देखते हैं दोस्तों कीमत, तो वो कीमत है आपके 2000 रुपये की दोस्तों, ठीक है। और 1967 का सिक्का देखेंगे तो रेयर में 1500 रुपये है। वहीं अगर 1967 का सिक्का अगर हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों पुरानी किताब में, तो वो 1000 रुपये में थे। यही आगे बढ़ते हैं 10 पैसे में दोस्तों, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 1973 के रेयर में चला गया, इसकी कीमत 2500 थी। 1974 में सिक्का रेयर में है, 1500 रुपये कीमत है दोस्तों। वहीं 1977 कलकत्ता मिंट रेयर में, जिसकी कीमत 100 रुपये है दोस्तों, ठीक है। 10 पैसे की बात कर रहे हैं दोस्तों अब हम। 10 पैसे में लगभग सभी सिक्के कॉमन और स्क्वायर में हैं, ठीक है। यहीं आप आते हैं 1968 से, आप देख सकते हैं ये सिक्का रेयर में गया कलकत्ता मिंट का। वहीं आगे आते हैं, फिर देखते हैं 1997 बॉम्बे मिंट का रेयर में है, जिसकी कीमत 1000 रुपये है दोस्तों। 10 पैसे की ये सिक्का है दोस्तों, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं 25 पैसा। 25 पैसे में दोस्तों इस सिक्के में आप देखेंगे, ये सिक्के का भी कॉमन और स्क्वायर में दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं 20 पैसा। 20 पैसे में लगभग दोस्तों सभी सिक्के कॉमन और स्क्वायर में है। लास्ट के 2 साल के सिक्के जो 96 और 97 के थे, वो हैदराबाद मिंट के रेयर में है। 96 के 500 रुपये, 97 के 750 रुपये दाम है दोस्तों। वहीं अगर बात करें 25 नए पैसे की, तो 25 नए भाई 57 से 63 तक कॉमन और स्क्वायर में है। वहीं 64 से 66 तक सारे सिक्के कॉमन में है दोस्तों, अब ठीक है। 67 की बात करें तो 67 का सिक्का बॉम्बे मिंट का रेयर में है, जिसकी कीमत 2500 रुपये है। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों 25 पैसे जो 1972 से जारी किए गए थे, वो 1980 का आप देख सकते हैं, वो कि काफ़ी रेयर है और मिलना बहुत दुर्लभ है। वो सिक्का वो बॉम्बे मिंट से जारी किया गया सिक्का है, यूएनसी कंडीशन में तो मिलना मुश्किल ही है। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का भी सिक्का आपके पास है तो 25,000 रुपये दाम है इसके। फिर आप देखेंगे 1984 का हैदराबाद मिंट का सिक्का रेयर में है, इसका 6,000 रुपये कीमत कर दी गई है। फिर आप देखेंगे दोस्तों हैदराबाद मिंट का 1989 का सिक्का है, जो उसकी कीमत 15,000 रुपये कर दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सिक्के की तरफ दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट सिक्का हम 25 पैसा वाला देखेंगे। इसमें दोस्तों स्टील का ये गेंडा वाला सिक्का है, जो कि काफ़ी ही मशहूर है अपने आप में। इसके ऊपर काफ़ी वीडियो बन चुके हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही सिक्का कीमती होता है, जो 1993 का होता है। 1993 का हैदराबाद मिंट का सिक्का 8,000 रुपये से स्टार्टिंग है, 20,000 रुपये तक इसकी यूएनसी में कीमत दी गई है। बाकी सभी साल के सिक्के आप देखेंगे इसमें तो दोस्तों कॉमन और स्क्वायर में है, जिसकी कीमत कोई ख़ास नहीं है। वहीं 50 पैसे की बात करते हैं दोस्तों, तो 1957 और 1959 ये जो 2 सिक्के हैं दोस्तों, ये काफ़ी कीमती है। आप इसे देख सकते हैं, एक्सट्रीम रेयर है दोनों सिक्के। इसका एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी इसकी कीमत 50,000 रुपये, वेरी फाइन में 35,000 रुपये तक के हैं। बाकी सारे सिक्के स्क्वायर में है दोस्तों। अगर ये यूएनसी में है आपके पास तो बिकेंगे, अगर यूएनसी में नहीं है तो सिक्के खरीदे नहीं जाते। 2 या 3 रुपये इसकी वैल्यू होती है। बुक में दोस्तों इसमें वैल्यू दी गई है 10 से 15 रुपये, लेकिन इस कीमत में नहीं किताब नहीं ये बिक्री होती है, ठीक है दोस्तों। फिर आते हैं 1972, 1973, 74। इसमें देखेंगे 1978 का सिक्का रेयर होता है दोस्तों बॉम्बे मिंट का, जिसकी कीमत 15,000 रुपये तक
यूएनसी में बिक रहा है। 1980 का कलकत्ता मिंट का रेयर होता है जिसकी कीमत 7,000 रुपये यूएनसी में, वैसे 400 रुपये कीमत है एक्स्ट्रा फाइन में। 1983 में 250 रुपये से लेके 3,500 रुपये तक इसकी कीमत जाती है दोस्तों। वहीं 50 पैसे की और मैं आपको दिखाता हूँ। 1984 आप देखेंगे स्केयर में है। 85, 86 का ये जो बॉम्बे मिंट है दोस्तों वो रेयर में है। कौन सा सिक्का? ये सिक्का दोस्तों आप देख सकते हैं। ये सिक्का दोस्तों 1986 का अगर बॉम्बे मिंट का आपके पास है, जो कि ईयर के नीचे एकदम डायमंड मिंट मार्क होगा, तो वो रेयर में है। उसके बाद आप देखेंगे 1988 का नोएडा मिंट का सिक्का अगर है तो ये रेयर में जाता है। 8,000 से 40,000 रुपये तक इसकी वैल्यू है। वहीं अगर इसकी बात करें 1989 का सिक्का भी 7,000 रुपये तक इसकी वैल्यू जाती है। अब इसके अंदर अगर हम देखें दोस्तों तो इस 50 पैसे के 1993 के सिक्के सिर्फ होते हैं रेयर, जो कि बॉम्बे और हैदराबाद के हैं। इसकी कीमत आप देख सकते हैं अपग्रेड होकर 2,500 रुपया कर दी गई है दोस्तों। ठीक है, बाकी 50 पैसे आप देख सकते हैं सारे ही स्केयर और कॉमन में आते हैं और ये सिक्के प्रैक्टिकल मार्केट में बिक्री नहीं होते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते 1 रुपये में आते हैं दोस्तों। 1 रुपये में आप देखेंगे डब्बू कॉइन में 1962 का जो रेट है 1,500 रुपये कर दिया गया है। वहीं 1970 के सिक्के में कोई भी चेंजेस नहीं है, जो पुराना था इसका वही सेम रेट रखा गया है। और डब्बू कॉइन आप देख रहे हैं 1975 से लेके 1982 तक, ये सभी में 5-10 रुपये की बढ़ोतरी हुई है दोस्तों। बाकी कोई भी कॉमन से स्केयर में नहीं गया है। अभी 1 रुपये का जो कॉइन है दोस्तों 6 ग्राम वाला कॉइन है। ये 6 ग्राम वाला कॉइन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। आप देखिए 1 रुपया वाला 1982 एक्सट्रीमली रेयर है जिसकी कीमत 30,000 रुपये एक्स्ट्रा फाइन, वेरी फाइन में 18,000 रुपया। 1982 का ये बॉम्बे मिंट का कॉइन है दोस्तों। अब जो किसकी फ़ोटो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कॉइन है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे 1983 दोस्तों। 1983 का अगर ये कॉइन आपके पास है तो मिलता ही नहीं है। अगर मिल जाए तो आप मुझसे संपर्क करिएगा, आपकी कॉइन अच्छे दाम में बिक जाएंगे। वहीं 84 में जो अगर आपके पास यूएनसी ग्रेड में होंगे रेयर है 700 रुपये। फिर आपके पास सीधा 1988 नोएडा मिंट जो है 4,000 रुपया है कीमत। बाकी सब कॉमन और स्केयर में है दोस्तों। ठीक है, 1990 का नोएडा मिंट स्केयर में है। वहीं 1991 का नोएडा मिंट अगर आपके पास हो तो इसकी कीमत भी वेरी फाइन में 15,000 रुपया से लेके 30,000 रुपये तक जाती है। मैं आपको दोनों ही सिक्कों की फ़ोटो दे दे रहा हूँ। देखिए आप 1982 बॉम्बे मिंट जो कि आपका ऐसा दिखने में लगता है, ईयर के नीचे पूरी ये डायमंड बना हुआ रहेगा। वहीं 1983 का जो एक्सट्रीमली रेयर है हैदराबाद मिंट, वह इसका मिंट मार्क ऐसा रहेगा, आप देख सकते हैं दोस्तों। अगर ये सिक्का आपके पास मिले तो आप मुझे से स्क्रीन पे चल रहे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। वहीं अगर आए दोस्तों, बाकी स्टील के कॉइन्स की रेट कीमत कोई ख़ास नहीं बढ़ी है, आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं आप। 1 रुपया क्रॉस वाला जो 2004 है दोस्तों, इसकी कीमत यहाँ पे 2005 जो लिखा है, 2004 अगर होगा तो वो आप रेयर में है। 1,000 रुपये से लेके 3,000 रुपये की उसकी वैल्यू है। बाकी यहाँ स्केयर और कॉमन के कॉइन्स नहीं बिकते हैं दोस्तों। थम वाला कोई भी कॉइन नहीं बिकेगा दोस्तों, ये सब कॉमन और स्केयर में है। वहीं अगर 1 रुपये के छोटे वाले सिक्के की बात करें तो बुक में स्केयर में दिए गए हैं, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं है। किताब ये कॉइन्स नहीं बिक्री होते हैं, पैकेट्स के पैकेट बिक्री होते हैं, वो भी कोई ख़ास रेट इसके नहीं है। आज़ादी का अमृत महोत्सव 2021 का रेयर होता है, लेकिन वो आपको आम चलन से नहीं मिलेगा क्योंकि वो आम चलन में कॉइन निकाला ही नहीं गया, ना कि 2022 का निकाला गया। तो इस कॉइन के पीछे आप माथा ना लगाएं। आज़ादी का अमृत महोत्सव 1 रुपया के पीछे। अब आइए आपको मैं 2 रुपये दिखाता हूँ। 2 रुपये में क्या चेंजेस हुए हैं। ये जो स्केयर में हैदराबाद मिंट का कॉइन है, इसकी कीमत पहले 300 थी, अभी 500 रुपये कर दी गई है। वहीं आप देखेंगे 1992 की जो 2 रुपये का 6 ग्राम का कॉइन होता है दोस्तों, ये अगर नोएडा मिंट का कॉइन अगर आपके पास है तो इसकी कीमत 7,500 रुपया कर दी है यूएनसी में। वेरी फाइन का रेट और एक्स्ट्रा फाइन का रेट सेम ही रखा गया है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। बाकी 95 का कॉमन में है, 96, 97, 98, 99, 2000, 1, 2, ये 3 और 4। 2004 का दोस्तों, इसमें आप कलकत्ता मिंट का कॉइन देख सकते हैं, रेयर में, जिसकी कीमत 2,500 रुपया नई किताब में कर दी गई है। वहीं 2 रुपया क्रॉस कॉइन के बारे में बात करें तो 5, 6, 7 सभी साल के सिक्के ये कॉमन और स्केयर में आते हैं और ये सिक्के आम चलन में नहीं बिक्री होते हैं। वहीं 2 रुपये के सिक्के के बारे में बात करें थंब वाले में तो 7, 8, 9, 10, 11 5 साल जारी किए गए
और ये सिक्के दोस्तों जो है स्क्वायर और कॉमन में यहाँ दिए गए हैं, लेकिन इस रेट में प्रैक्टिकल मार्केट में ये सिक्के नहीं बिकते हैं। वहीं 2 रुपये के ये फूल वाले डिज़ाइन के सिक्के की बात करें दोस्तों, सिक्के सब स्क्वायर में दिए गए हैं 11 से लेकर के आपके 14 तक, लेकिन मार्केट में इसकी कोई कीमत नहीं है, इसे कोई नहीं खरीदता है दोस्तों। वहीं दोस्तों अब आगे चलेंगे, 2 रुपये में देखेंगे। ये जो 2 रुपये का कॉइन था रेन ड्रॉप वाला, जिसे हम लोग आम भाषा में सभी कॉमन है दोस्तों। वहीं 2 रुपये में जो हम बात करेंगे आज़ादी का अमृत महोत्सव 2021, ये स्क्वायर में आता है। इसकी कीमत दोस्तों 400 रुपये है। बाकी सारे के सारे कॉमन के अंदर है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे 5 रुपये वाला कॉइन में दोस्तों। 5 वाला कॉइन्स में थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं रेट में। स्क्वायर में जो कॉइन्स है 92, 93, अगर ये कॉइन्स आपको मिले यूएनसी ग्रेड में तो उसे आप रख के रखिए फ्यूचर के लिए। ये कॉइन आपको अच्छे पैसे दिला सकते हैं, बस आपको स्टोर करना है 5 साल 6 साल, इसके आपको अच्छी कीमत मिल जाएंगे। 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, फिर आप देख सकते हैं 99, 2000, 2001, 2, 3, 4। 2004 का दोस्तों हैदराबाद मिंट का सिक्का जो है वो रेयर में है, 5000 रुपये कीमत कर दी गई है। कलकत्ता मिंट, बॉम्बे मिंट एज अ नॉर्मल जैसा रेट था उसका वैसा ही रेट है। अब 5 रुपये में स्टील का सिक्का दोस्तों 2007 क्रॉस वाला सिक्का जो है इसकी कीमत 5500 रुपया यूएनसी में कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 रुपये वेव वाले कॉइन्स में कोई चेंजेस नहीं है, ये वाले कॉइन्स में कोई चेंजेस नहीं है 5 रुपये के। वहीं 5 रुपये वाले अगर निकल वाले ब्रास के कॉइन में आए तो इसमें कोई भी चेंजेस दोस्तों नहीं किए गए हैं। दोस्तों आप साथ में मुझे कमेंट करिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो में आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और क्या क्या चेंजेस आपको मैंने जो बताया आपको चेंजेस वो समझ में आया कि नहीं। इसमें आप 10 रुपये में देखेंगे दोस्तों 2005 में जो होता है वो स्क्वायर में है, जिसकी कीमत 2500 रुपया की गई है क्रॉस वाले कॉइन की। 10 लाइन वाले की कोई वैल्यू नहीं। हाँ, इसमें म्यूल कॉइन आता है, उसकी कीमत हज़ारों में होती है, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम ये कॉमन और ये नॉर्मल कॉइन जो रेयर वाले हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे आगे, और ये सभी कॉइन्स कॉमन में हैं, आप देख सकते हैं। 10 रुपये वाले कॉइन जो 2021 के है दोस्तों वो रेयर में, जिसकी कीमत 700 रुपये, एक्स्ट्रा फाइन में 250 रुपया की गई है। बाकी सारे ये सिक्के कॉमन की कैटेगरी में आते हैं। 20 रुपये वाले के सिक्के आप देखेंगे तो 20, 21, 22 रेन ड्रॉप वाले की कोई कीमत नहीं है, सभी कॉमन में है। आगे बात करते हैं दोस्तों 2021 के 20 रुपये वाले कॉइन की, जो कि स्क्वायर में, जिसकी कीमत पहले 55 या 50 थी, अभी 60 कर दी गई है। बाकी सभी सिक्के कॉमन की कैटेगरी में ही आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो रिपब्लिक इंडिया दोस्तों अभी तक डेफिनेटिव इशू हमने कंप्लीट कर ली। अब ये कमोमेरेटिव इशू है 2026 का, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। वीडियो लेंदी हो जाएगी क्योंकि मैं इसके अंदर रिपब्लिक इंडिया ख़त्म कर रहा हूँ, नेक्स्ट वाले में ब्रिटिश इंडिया ख़त्म करूँगा, और इसके बारे में आपको जेन्युइन राय आप भी दीजिएगा कि आपको ये कैसा लग। अब ये दोस्तों आप कम्युनिटिव कॉइन्स देख रहे हैं 5 पैसा के, फूड सेफ फॉर डेवलपमेंट, फूड एंड शेल्टर फॉर ऑल, सबके रेट्स रिवाइज कर दिए गए हैं दोस्तों पुरानी किताब के बदौलत। पुरानी किताब में मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए 75 रुपये थे, अभी 250, 300, 400, मतलब 100% से भी ज़्यादा रेट बढ़ा दिए गए हैं दोस्तों। ये पुरानी किताब में तो दोस्तों, अब नई किताब में आप देखेंगे, नई किताब में ये रेट है दोस्तों। 10 पैसे की बात करें तो 10 पैसे में आप देख सकते हैं रेट, सबके रेट बढ़ा दिए गए हैं दोस्तों। किसी के 70%, किसी के 50%, किसी के 20%, लेकिन सबकी रेट बढ़ोतरी हुई है दोस्तों यूएनसी के अंदर ही, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। अभी हम 25 पैसे 20 पैसे की बात करते हैं महात्मा गांधी वाले की, तो कॉमन में है बॉम्बे मिंट, रेट आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रखिए दोस्तों आप, वीडियो लेंदी हो जाएगी इसलिए मैं थोड़ा जल्दी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, या आपका समय भी बचे और मेरा समय भी बचे। 25 पैसे की आप देख रहे हैं कॉइन्स अपने स्क्रीन पे दोस्तों। इस बार दोस्तों आप देख सकते हैं कि बहुत सारे इस कॉइन में अच्छी चेंजेस आई है, और अप्रैल और मई जून तक के सारे सिक्के कवर कर दिए गए हैं दोस्तों इसमें। इस साल में जारी हुए सारे कॉमोरेटिव कॉइन के सेट कॉइन भी इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, जो यूएनसी सेट कॉइन जारी किए गए हैं। और प्राइस डिवीज़न की बात करें तो दोस्तों 75% से ज़्यादा सिक्कों की कीमतें अपडेट की गई है,
सिल्वर सिक्कों की कुछ रेयर वैरायटी भी अच्छी मूवमेंट आई है, और उसमें डाई वैरायटी भी सिल्वर वाले में दिखाई गई है दोस्तों। वो हम नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे दोस्तों, ठीक है। अभी आप देखिए 1 रुपये के कॉइन्स में कॉमोमेटिव कॉइन्स की 2026 में क्या वैल्यू चल रही है दोस्तों। और दोस्तों इसमें आप देखेंगे कि चेक लिस्ट भी दी गई है। अब समझिए किसी को अगर ये पूरा कॉमोमेटिव कॉइन्स 1 रुपये का कलेक्ट करना है, वो अगर ये किताब खरीद ले, किताब खरीदेगा दोस्तों, यहाँ पे चेक लिस्ट, अगर आपके जो जो कॉइन आ जाए आप उसमें वो टिक मार्क कर दीजिए। और आपको कभी कहीं पे भी आप जा रहे हैं, कोई भी एग्जीबिशन में जा रहे हैं, तो अब ये किताब कैरी करिए और देखिए आपको जिसके अंदर आपके टिक मार्क नहीं है या टिक मार्क है, यानी वो कॉइन्स आपके पास हैं। तो ये टिक मार्क वाला मुझे अच्छा लगा। फिर इसमें पोर्तुगीज़ इंडिया के भी सारे कॉइन्स दिए गए हैं, नोट्स दिए गए हैं, उसके बारे में आप जान सकते हैं। और इसमें जो रेट्स दिए गए हैं दोस्तों, जो एक्चुअल मार्केट रेट है जिसमें डीलर टू डीलर काम होता है, वही रेट दिया गया है। अब देखिए इस सिक्कों में एमआरपी तो कहीं है नहीं गवर्नमेंट के, तो 20 से 30% निर्भर ये भी करता है कि जो सिक्का बेचता है और जो सिक्का खरीदता है उनके ऊपर डिपेंड करता है सिक्कों की रेट। तो ये एक अनुमानित प्राइस गैस लिस्ट है, प्राइस लिस्ट है कि जो सिक्के नए कलेक्टर जो मार्केट में आए हैं, जो अपने सिक्के बेचना चाहते हैं, उनको एक बार इस प्राइस लिस्ट से थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं वो कि हाँ मेरे सिक्का इतना का है, इस कंडीशन का है, तो इतने में बिक जाएगा। उनके साथ ठगी नहीं होगी दोस्तों। जैसे कि आजकल जो ठगी चलती आ रही है, ये कॉइन आप देखेंगे दोस्तों, 1 रुपये का जो कॉइन है 1985 हैदराबाद मिंट का दोस्तों ये कॉइन है। ये बहुत ही रेयर कॉइन है। ये कॉइन अगर किसी को चाहिए तो उसकी कीमत यूएनसी ग्रेड में दोस्तों 50,000 रुपये तक आज के मार्केट में ये कॉइन बिकता है दोस्तों। आप देख लीजिए मिंट मार्क, ईयर के नीचे ऐसा मिंट मार्क होगा दोस्तों। ये आपका हो गया हैदराबाद मिंट का कॉइन दोस्तों, ठीक है। 1 रुपया ख़त्म करते हैं, अब 2 रुपये पे चलते हैं दोस्तों। अब हम ये देखिए आप 2 रुपये की लिस्ट आपके सामने है। इसमें बहुत सारे सिक्के रेयर में गए जिनकी कीमत काफ़ी बढ़ चुकी है। अब ये देखिएगा ग्लोबलाइज इंडियन एग्रीकल्चर एग्री एक्सपो 1200 रुपया रेट है। बम्बे मिंट की, कलकत्ता मिंट का रेट है 2000 रुपये। ये 1996 सुभाष चंद्र बोस का सिक्के की रेट बढ़ के 25,000 रुपये कर दी गई है दोस्तों। जो रेयर सिक्का होगा दोस्तों वो बिकेगा आपको और सही दाम में बिकेगा। इसमें आप देख सकते हैं देश बंधु चिचंदन दास जी का जो कॉइन है हैदराबाद मिंट का अगर है तो उसकी कीमत 85,000 रुपये। एक्स्ट्रा फाइन में यूएनसी में लाखों में कीमत जाती है इसकी। आज ये साइना देडेपा जी बहुत पुराने टाइम से किताब लिख रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं सिक्कों का। आप ये 96 का सुभाष चंद्र बोस का कॉइन देख सकते हैं जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा है आज के डेट में। वहीं दूसरा कॉइन 2 रुपये में आप देख सकते हैं 1998 का चितरंजन दास जी का कॉइन हैदराबाद मिंट, ईयर के नीचे प्रॉपर 5.8 स्टार आप देख सकते हैं, जिनकी कीमत आज यूएनसी ग्रेड में लाखों में है दोस्तों। 5 रुपये के सिक्के में आप देखिए क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो दोस्तों ईमानदारी से बोलूँ तो इनकी जो प्राइस गाइडेंस है, जो रेयर सिक्के जो है दोस्तों, उनके प्राइस हाँ लगभग जो मार्केट में जिस रेट में काम होता है वही प्राइस दिए गए हैं। लेकिन कॉमन और स्केयर के जो कॉइन्स दिखाए गए हैं इसमें, और जो एक्स्ट्रा फाइन में जिनकी रेट जो दिखाई गई है, उस रेट में एक्चुअल मार्केट में वो कॉइन काम नहीं करता है, वो रेट काम नहीं करता है। तो आपको ये प्राइस गाइड बुक जो है दोस्तों आपको समझने में ये मदद करेगा कि कौन सी कॉइन रेयर है और किस कंडीशन में रेयर है, उसकी कीमत क्या है। और आपको लगभग 10 या 20% नीचे उस रेट में उस कंडीशन के कॉइन आपको बिकते हुए भी दिखाई देंगे। और जब जिस किसी के भी ये कॉइन्स अगर उस रेट में ना बिके रेयर वाले,
तो वो सीधे मुझसे संपर्क कर सकता है। रेयर कॉइन किताब में जो रेट दी गई है, जिस कंडीशन में दी गई है, उससे 20 से 25% नीचे की रेट में मैं वो कॉइन्स खरीदता हूँ। वो मुझसे संपर्क कर सकता है और अपने सिक्के मुझे बेच सकता है 20% नीचे। किताब रेट से जिस कंडीशन में दी गई है उससे 20% नीचे मुझे बेच सकता है दोस्तों। तो 5 रुपये का सीरीज़ दोस्तों आप देख रहे हैं चल रहा है। ये सब निकल वाले पीले वाले कॉइन्स दोस्तों मोटा मोटी सब कॉमन होते हैं। स्केयर में भी होते होंगे तो वो बिकते नहीं हैं दोस्तों। पैकेट होते हैं इनके, वो पैकेट के पैकेट ही बिकते हैं। इनमें 2-3 कॉइन्स होते हैं, जैसे गोल्डन जुबली का आप देख रहे हैं 1965 ऑपरेशन। इसका फर्स्ट स्ट्राइक जो कॉइन होगा वो आप देखिएगा मिरर फिनिशिंग आती है। जो एजेस होते हैं वो आपके हाथ में चुभेंगे, अगर आपको लगाएंगे हाथ तो चुभेंगे वो आपका फर्स्ट स्ट्राइक कॉइन है। उसकी कीमत आपको 8.5 बुक में लिखी है, वो आपको 6-6.5 तक बिक जाते हैं मार्केट में। वहीं गोल्डन जुबली में भी ऐसा कॉइन आता है फर्स्ट स्ट्राइक का, ऐसा जिसकी आपकी किनारी चुभेगी। और इसके दोनों के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से वीडियो वो देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा आज का रिपब्लिक इंडिया वाला सेशन ख़त्म होता है यहीं पर ही 5 रुपये से। अब ये 10 रुपये का सिल्वर वाला कॉइन है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कॉमोडिटी वाला। इसमें भी क्या चेंजेस है, 3 कॉइन्स आए थे। और बाकी ये 10 रुपये में भी सारा मोटा मोटी सारे कॉइन्स ही कॉमन होते हैं। और बायोमेटेलिक कॉइन में मैं नहीं बोलूँगा आप इन्वेस्ट करिए, क्योंकि कौन सा लॉट कब निकल के आ जाएगा मार्केट में ठीक नहीं है। तो आपको आम चलन से मिलता है तो आप रखिए, लेकिन इसमें पैसे लगाकर इसको खरीदिए मत 10 रुपये का। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको दिखाने की कोशिश की 2026 की जो नई किताब आई है साईनाथ रेडेप्पा जी द्वारा लिखी हुई, ये किताब में क्या क्या चेंजेस आया है। आपको ये किताब अच्छी लगी कि नहीं, आप मुझे बताइए। क्या इसे खरीदना 999 रुपये में सही है? तो दोस्तों 299 रुपये कीमत कैजुअल कलेक्टर्स के लिए थोड़ी महंगी लग सकती है, हालांकि मेरे हिसाब से जस्टिफाइड है। और ये किताब मैं आपको 1000 में नहीं 850 में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो और ज़्यादा जस्टिफाइड हो जाती है दोस्तों, ठीक है। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं कि इसमें क्या नया है। तो इसमें इस बार आपने देखा होगा हिंदी में भी इन्होंने डाला है, इंग्लिश के अलावा हिंदी वर्जन भी इन्होंने डाला है। तो जो इंग्लिश हिंदी में कंफर्टेबल है वो हिंदी में भी देख सकते हैं दोस्तों मेरी ईमानदारी से राय मैं बताता हूँ अब आपको। सीरियस कलेक्टर्स और डीलर्स के लिए हर साल यह मस्ट बाय है। सिर्फ प्राइस अपडेट आपको सिक्के खरीदते बेचते समय नुकसान से बचा सकते हैं, और ये किताब वो प्राइस अपडेट आपको देती है। किसे खरीदना चाहिए दोस्तों ये किताब? दोस्तों नए कलेक्टर्स जो सही रेफरेंस चाहते हैं, ब्रिटिश इंडिया या रिपब्लिक इंडिया सेट्स बना रहे हैं, एडवांस कलेक्टर्स हो, कॉइन डीलर्स या रिटेलर्स हो, फिर चौथे नंबर पे कॉइन्स फेयर और एग्जीबिशन जाने वाले लोग, ये सभी के लिए ये किताब एक मस्ट बाय है। किसे नहीं खरीदना चाहिए? जिनके पास सिर्फ ये 10 या 20 आम सिक्के हैं, वे पहले सस्ते ऑप्शन या ऑनलाइन रिसोर्सेज से शुरू कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास ज़्यादा सिक्के हैं और वो छांटना चाहते हैं, तो उनके लिए मस्ट बाई किताब है दोस्तों। अब आता है प्रश्न, ये किताब आप कहाँ से खरीद सकते हैं? दोस्तों स्क्रीन पे चल रहा ये जो व्हाट्सअप नंबर है ये मेरा ही है। आप यहाँ व्हाट्सअप करके अपनी एक कॉपी ऑर्डर बुक करवा सकते हैं मुझसे। अगर आप दोस्तों मुझसे ये प्रश्न करेंगे कि इंडियन कॉइनेज बुक 2026 क्या ये खरीदने लायक है, तो मेरा उत्तर होगा हाँ। अगर आप भारत के सिक्कों के बारे में सीरियस हैं, अभी मार्केट से अच्छा और सही अपडेट प्राइस गाइड और कैटलॉग यही है सबसे अच्छा दोस्तों। आपकी राय क्या है? क्या आपने नया एडिशन खरीद लिया है? कमेंट में बताएं। आपको कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा पसंद आया, ब्रिटिश इंडिया, रिपब्लिक इंडिया या कॉमोडेटिव कॉइन्स? वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। डॉट कॉइन को बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे।
फिर से मैं एक बार कहूँगा, आप जहाँ भी रहे स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, मज़े में रहे। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।